दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लगभग 50 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार निफ्टी ने 20,000 का लेवल आज टच कर ही दिया। लगभग क्लोजिंग भी हम लोगों की 20,000 के ऊपर हो ही रही थी कि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा नीचे आके 19,996 के आसपास हमने निफ्टी के अंदर क्लोजिंग किया है। देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी भले ही अपने न्यू ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, 20,000 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 40 वाले फिगर को क्रॉस कर लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 800 पॉइंट की दूरी पे खड़ा हुआ है। जैसा हम आपको बहुत दिनों से बतलाते आ रहे हैं कि आने वाला तेजी जो आएगा निफ्टी के अंदर वो आईटी की वजह से आएगा। और आईटी इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या शानदार तेजी के साथ हम अपने डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं और 38,000 का जो टारगेट है आईटी को उसको अचीव करने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स तो देखेंगे ही, साथ ही कल मंगलवार है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का लेवल्स और साथ ही साथ फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा भी एनालाइज करेंगे। चीजों में काफी वक्त लगेगा, तो वीडियो को पेशेंस के साथ पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे लेवल्स एक्सपीरियंस और चार्ट के बेसिस पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल के मार्केट में आपको अगर कुछ भी ट्रेड मिलता है या ट्रेड ना मिलता हो, तो ये लेवल्स हम लोग अगर दिमाग में रखेंगे तो हम ट्रैप होने से या फिर बड़े लॉस को करने से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और फिर फिन निफ्टी के ऊपर एक्सपायरी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है अपने स्क्रीन पे। और जैसा कि आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देख सकते हैं, निफ्टी ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिखाया है पिछले 7 दिनों से। लगातार पिछले 7 दिनों में निफ्टी 19,230 के लेवल से 20,010 के लेवल पे आज जा चुका है। 20,010 के लेवल तक आज निफ्टी यहाँ पे जा चुका है। लगभग यहाँ पे 770 पॉइंट्स का अपमूव यहाँ पे आपको निफ्टी में पिछले 7 दिनों में मिला है। ऑन एन एवरेज 110 पॉइंट का मूवमेंट पर डे। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जो है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वो है गैप अप ओपनिंग्स। हमने आपको बार बार ये चीज बताया है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर अपने ऑल टाइम हाई के करीब बढ़ रहा है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ओपनिंग कहीं ना कहीं आपको गैप अप ही मिलेगी और गैप अप ओपनिंग के बाद हम सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डाउन साइड में गैप अप ओपनिंग नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखोगे, इस चार्ट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, सो गैप अप ओपनिंग्स आपको बहुत सारी जगहों पे मिले हैं। यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग्स मिले हैं, यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग मिला है, यहाँ पे भी आपको गैप अप ओपनिंग मिला है। लेकिन इन सारे ही जगहों पे आप अगर देखोगे तो हम सस्टेन नहीं कर पाए। गैप अप ओपन जरूर हो गए, लेकिन ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो आइदर आपको विक नहीं दिखेगी या फिर बहुत छोटी विक आपको दिखाई देगी लोअर साइड के कंपैरिजन में। और वहीं अगर आप ग्रीन कैंडल्स को देखोगे तो ये वाला गैप अप जब हम ओपन होते हैं तो सेम सिचुएशन बनता है, लोअर साइड की विक आपकी छोटी रहेगी, ऊपर बॉडी आपका बड़ा मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आपको सिमिलर फैशन में हम लोग मूव करते हुए दिखे हैं। तो ये एक बेसिकली सेटअप है, ये एक आपके लिए पैटर्न है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस पे ध्यान रखेंगे कि कब आप मार्केट की तरफ अप ट्रेंड में हैं और आप डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। ये दोनों ही सिनेरियो में गैप अप और गैप डाउन आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट लेग निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक निफ्टी में हम इंतजार कर रहे थे 20,000 के लेवल का। अब 20,000 का लेवल तो आज निफ्टी ने टच कर लिया है और टच करके सस्टेन करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी हम लोगों को 19,996 पे मिल चुकी है। नेक्स्ट चीज अब यहाँ पे जो हो सकता है वो ये है कि ये डबल टॉप एक बन सकता है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके, क्योंकि लगातार हम पिछले 7 दिन में 770 पॉइंट का अपमूव दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हमारे लिए जरूरी है। ये कंसोलिडेट करके हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ एक पुल बैक लेंगे, क्योंकि ये 20,000 का जो लेवल है ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है।
एक बार इस रेजिस्टेंस को हमने टच किया और उसके बाद हम पूरा नीचे की तरफ 19,230 के लेवल तक आए, यानी कि 770 पॉइंट नीचे आए। लेकिन ये 770 पॉइंट का जो फासला था, ये जो सफर था, ये हमने 50 दिन के अंदर कवर किया। 50 दिन लगे हम लोगों को 20,000 से 19,230 पहुंचने में। लेकिन इस 19,230 से वापस 20,000 तक पहुंचने में हम लोगों को मात्र 7 दिन का समय लगा। 7 डेज का समय हम लोगों को यहाँ पे लगा था। तो यहाँ पे डबल टॉप बनने का मेरा क्राइटेरिया, मेरा एक्सपेक्टेशन मोर देन 70% है। शायद हम लोग थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं, 20,100 के लेवल तक पहुंच जाएं, लेकिन वहां से वापस नीचे की तरफ आना मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बनेगा, क्योंकि लगातार इतना अच्छा अपमूव के बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो बहुत ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा एक ऊपर जाके पुल बैक आए, जो कि ज्यादा नहीं 19,600 के लेवल्स तक आए, और उसके बाद फिर जब हम ऊपर की तरफ निकलेंगे तो हम लोगों का इलेक्शन सीजन में, प्री इलेक्शन ईयर यानी कि 2023 या 2024 के स्टार्टिंग में 21,000 का लेवल का जो हम लोगों ने एक प्रिडिक्शन दिया था 29 दिसंबर 2022 को, जब हम लोग ईयरली एनालिसिस कर रहे थे, उसकी दिशा में हम यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए 15 मिनट चार्ट पे चल के फटाफट हम निफ्टी के लेवल्स भी मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी एंड फिर फिन निफ्टी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो निफ्टी में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग मार्क करेंगे, वो अपर साइड में तो 20,000 का एक लेवल आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस के लिए बताने के लिए अभी हमारे पास फिलहाल कुछ है नहीं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट्स मार्क करते चलेंगे। अगर हम लोग उस सपोर्ट्स को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर के साइड में जब हम मूव करें तो आप कॉल साइड में ट्रेड कीजिए, लेकिन थोड़ा कॉशियसली करेंगे। बहुत बड़ा टारगेट ऊपर के साइड में मिलना रिस्की हो सकता है। यहाँ पे 100 पॉइंट्स तक का टारगेट आसानी से अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक पुल बैक 7 दिन की अपसाइड के बाद यहाँ पे आने के चांसेस हमको ज्यादा लग रहे हैं। तो सपोर्ट की तरफ अगर आप बात करें तो 19,900 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी के अंदर आ सकता है, और इसके नीचे अगर हम जाएंगे इन दैट केस 19,800। फर्दर इसके नीचे अभी फिलहाल यहाँ पे जाने की उम्मीद नहीं है। कम से कम 1-1.5 हफ्ता हम लोग इस लेवल के, इस रेंज के ऊपर ही रहें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम इसके बाद लगातार अगर फटाक से नीचे की तरफ आ जाएंगे तो वापस से निफ्टी के अंदर एक शार्प करेक्शन हम लोग देख सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन यही है कि मैक्सिमम हम लोग 19,800 तक का सपोर्ट लेंगे, और अपर साइड में 20,100 के आसपास का लेवल्स हम लोग टच करेंगे। उसके बाद एक पुल बैक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो जब आएगा तब उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल कल के लिए ये लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपर साइड में वैसे तो कोई आपके पास लेवल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पे 20,070 का एक लेवल जरूर मार्क कर सकते हैं। ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो 20,130 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा निफ्टी को ट्रेड करते वक्त। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए यहाँ पे बना हुआ था, वो था ये वाला लेवल। ये वाला लेवल अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये वाला लेवल काम कर रहा था। कौन सा था ये लेवल? ये था 45,380 के लेवल। इस लेवल के ऊपर आज हमने एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके यहाँ से हम लोग बाउंस किए। पूरे दिन हम लोग थोड़ा सा छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहे, या यूं कहें 15 मिनट चार्ट में जब चलेंगे तो देखेंगे छोटा छोटा अपसाइड में ऐसा मूवमेंट करते रहे, और लास्ट के 30 to 45 मिनट्स में हमने एक बहुत अच्छा अपसाइड बैंक निफ्टी में भी दिया। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अपसाइड थोड़ा सा वीक लग रहा था, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी में 45,600 के ऊपर तक जाके हम ट्रेड किया, और लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा नीचे आके 45,570 पे हम लोगों को क्लोजिंग मिल गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपके बड़े टारगेट्स बन सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी यहाँ से करीब करीब 700 से 800 पॉइंट की दूरी पर है। तो ये स्पेस बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी खाली है, जिसे हम फुलफिल करने ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो बैंक निफ्टी में जो निकल के आएगा वो यहाँ पे 45,780 का एक रेजिस्टेंस, 45,780 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगा। और इस लेवल को अगर हम ब्रीच करके ऊपर के साइड निकलते हैं, इन दैट केस हम लोग
200 के लेके 46,300 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे अब अगेन डबल टॉप बनता है या फिर हम उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात पे भी निर्भर करेगा कि निफ्टी उस समय पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे क्या कहला रहा है। वैसे देखा जाए बैंक्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लिया है। अपसाइड में एचडीएफसी मूव कर रहा है, 16,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई भी 1000 का हाई लगाने के बाद एक पुल बैक ले चुका है और अब आईसीआईसीआई में भी हम 980 के पास जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो दोनों ही बैंक्स यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के बाद पुल बैक लेके वापस से अपसाइड में जाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एसबीआई का भी बैंक्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलने की अनुमान लगाया जा सकता है। सो दोनों ही इंडेक्स पे आप नजर बना के रखिएगा और अगर हम लोगों को अपसाइड के अंदर कोई ट्रेड मिलेगा तो अपसाइड में आप ट्रेड लेने से घबराइएगा मत। निफ्टी के अंदर क्योंकि स्पेस कम है या यूं कहें स्पेस है ही नहीं, ऑल टाइम हाई पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो कहां तक ऊपर जा सकते हैं थोड़ा सा दुविधा रहेगा। तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा, टारगेट्स छोटे रखिएगा, लेकिन पुट साइड में अगर यहाँ पे कोई ट्रेड हम लोगों को मिलता है, कोई लेवल एक्टिवेट होता है प्रॉपरली, तो वहां पे हम फुल क्वांटिटी में घुस के ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है। बैंक निफ्टी में 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट अभी भी हम देख सकते हैं और अगर 780 के रेजिस्टेंस को हम क्रॉस करते हैं खासकर एक्सपायरी के दिन में, देन 46,200 से 300 का लेवल आपका इंतजार कर रहा होगा। चलिए फटाफट 15 मिनट में बैंक निफ्टी के भी लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। हम आपसे इस लेवल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखो तो एक प्रॉपर कंसोलिडेशन का एक रेंज हमने बनाया था और ये बहुत बड़ा रेंज है नहीं। ये लगभग आपका 120 पॉइंट्स के आसपास का रेंज है। लेकिन लास्ट के 45 मिनट में जब हमने इस रेंज को ब्रेक किया तो उसके बाद हम लोग एक अच्छी अपसाइड दिखाए। यहाँ पे बहुत बड़ा अपसाइड नहीं था निफ्टी के कंपैरिजन में, लेकिन 45,500 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी का बना हुआ था उसको ब्रेक करके ऊपर के साइड क्लोज करने में हम कामयाब रहे हैं। अब कल के अगर लेवल्स की यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे वो आपको पता ही होगा, लास्ट डे का हाई लो एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग पॉइंट जो था वो है 45,620। जैसा मैंने आपको बताया कि क्लोज हम लोग 600 के ऊपर ही किए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में पोस्ट मार्केट हम लोग थोड़ा नीचे आके 570 पे क्लोज किए हैं। थोड़ा तो नहीं, लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट हम लोगों को मार्केट क्लोज होने के बाद देखने को मिला है। यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा वो 45,450 की तरफ मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट हम लोगों को 45,270 के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,780 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और 780 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेंगे तो 45,930 हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ट्रेंड लाइन यहाँ पे जरूर एक बन जाएगी, लेकिन बनाने का उतना कुछ बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन थोड़ी स्टीप यहाँ पे रहेगी। लगातार अप साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी स्टीप है ये थोड़ी। अगर ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी और मतलब इस टाइप की होती जहां पे आपको स्लैंटिंग हाइट कम मिलता, इस टाइप की ट्रेंड लाइन अगर रहती तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता था यहाँ पे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन काफी स्टीप है। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये वाला सपोर्ट्स आपके लिए ट्रेड करने के लिए इंतजार कर सकता है। इस लेवल के ऊपर हम आके एक अच्छा सपोर्ट बना सकते हैं। आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी समझ में आ चुके हैं। गैप अप गैप डाउन की अगर हम बात करें तो वो फिर निफ्टी के एनालिसिस में एक साथ आपको बता देंगे, क्योंकि तीनों इंडेक्स एक ही साथ एक ही तरीके से मूव करता है एटलीस्ट मॉर्निंग के आवर्स में। तो अलग अलग डिस्कस करके उसके ऊपर टाइम लगाना मेरे को सही नहीं लग रहा है। चलिए अब हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी का डेली चार्ट आपने स्क्रीन पे लगा लिया है अभी। फिन निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगभग 20,670 के करीब यहाँ पे निकल के आ रहा है।
वहीं करेंटली अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो हम लोग 20,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 370 पॉइंट की दूरी पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो फिन निफ्टी के पास अभी इस जगह को कैप्चर करने के लिए काफी सारा स्कोप देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर यहाँ पे आप बात करोगे, तो फिन निफ्टी में यहाँ पे ये वाला लेवल जो है जाकि लगभग 20,130 के आसपास निकल के आएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, पहले सपोर्ट भी था, तो इसको ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ निकल के आज क्लोजिंग दिए हैं। लास्ट डे भी इस लेवल के ऊपर हमने क्लोज दिया था। अब नेक्स्ट हर्डल यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर हम लोगों को 20,420 के आसपास देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर टाइप ऑफ स्टेट में खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई से दूर है, और इसके पास अपसाइड में जाने के लिए अभी फिलहाल स्पेस भी है। लेकिन लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से फिन निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिले, या एक कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे। क्योंकि कल एक्सपायरी है, और आज हमने 20,300 के लेवल को ब्रीच करके क्लोज भी किया है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है। तो मेरा मानना यह है कि 20,300 के लेवल पे जितने भी कॉल राइटर्स बैठे होंगे वो अभी भी यहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा नहीं है। और कल अगर हम लोग गैप अप ओपनिंग फिर निफ्टी के अंदर दिखाते हैं, और उसके बाद 20,350 के ऊपर जाके सस्टेन कर लेते हैं, इन दैट केस आपको 20,300 के कॉल राइटर्स भागते हुए दिखाई देंगे, उस पोजीशन को एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे, और वहां पे हम लोग को एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है जो लगभग हम लोगों को 20,430 के करीब लेके जा सकती है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली सस्टेन कर पाए इस लेवल्स को, या फिर सेकेंड हाफ में अगर ये शॉर्ट कवरिंग निकल के आती है, देन हम लोग फिर निफ्टी में कल 20,500 का लेवल्स भी आते हुए जरूर देख सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी का दिन, निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेंड, और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में अच्छा खासा स्पेस अपसाइड में जाने के लिए सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे फेवर कर रहे हैं कॉल साइड में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, निफ्टी के अंदर कॉल साइड का ट्रेड लेने में थोड़ा सा आप कॉशियस रहना, क्योंकि निफ्टी के पास स्पेस नहीं है। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों के पास स्पेस है, दोनों यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों फाइनेंशियल सेक्टर के इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव साइड में यानी कि कॉल साइड में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसे बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। जो भी रियल टाइम ट्रेड्स होंगे या रियल टाइम आपके लिए कुछ सजेशंस होगा, कमेंट्री होगी, वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, चल के फटाफट फिन निफ्टी का लेवल्स मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनली हम लोग ऑप्शन चेन डेटा पे चल के फिन निफ्टी के लिए कल की ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, और उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि कल कहां पे हम लोगों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिन निफ्टी के अंदर बन सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह अगर आप देखेंगे, तो 20,260 का लेवल आपको मिलेगा, और उसके नीचे अगर आप निकलना शुरू करोगे तो 20,190 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। फाइनल जो कल के लिए सपोर्ट मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा, वो 20,100 के आसपास का रहने वाला है। रेजिस्टेंस अगेन बैंक निफ्टी में जिस तरीके से हमने आज का डे हाई यहाँ पे मार्क किया था, 20,325 के आसपास का लेवल्स, और इसके ऊपर अगर आप निकलोगे, तो सबसे पहले आपको 20,380 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा एज अ रेजिस्टेंस, और उसके बाद 460 का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इस लेवल को क्रॉस करके हम सेकेंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलते हैं, देन 20,500 का लेवल भी हम लोग अचीव कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, तो बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी में भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे मार्क करके बैठ सकते हैं। अगर कल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है, देन अगेन ये जो सपोर्ट लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, इन सपोर्ट लेवल्स पे फिन निफ्टी आ सकता है, और यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी पुट साइड की भी फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो ऑलरेडी मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेन किया है। अगर हम गैप अप होते हैं, सस्टेन करते हैं, तो वहां पे बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। अभी अभी हमने आपको लॉजिक बताया था कि गैप अप होने के बाद अप ट्रेंड में अगर आपको सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट और ऊपर की तरफ जाके ही हम लोगों को क्लोज करता है और नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर हम गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, इन दैट केस ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इन लेवल्स के ऊपर ही बेस करके आप अपना ट्रेड लेना और टारगेट डिसाइड करना।
अगर मान लो कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो फिन निफ्टी में निकल के आएगा वो 20,190 के लेवल का निकल के आएगा, क्योंकि ये वाला लेवल गैप डाउन होने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं, तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आके आपको जिस तरीके का कैंडल स्टिक दिखाई देगा, अगर कुछ बुलिश कैंडल, हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिखेगा, तो हम लोग आराम से कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल मिलता है, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन लेने से भी डरेंगे नहीं, जिसका टारगेट हम लोग, पहला टारगेट 20,100 और दूसरा टारगेट 20,040 के आसपास का रख सकते हैं। रियल टाइम पे जैसा भी होगा आपको कमेंट्री दे दी जाएगी। चलिए अब हम लोग ऑप्शन चेन डेटा पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से डेटा के माध्यम से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा लगा लिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एनएससी के वेबसाइट पे डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं, कोई ब्रोकर के ऐप के थ्रू फिलहाल नहीं देख रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों की जो क्लोजिंग मिली है वो 20,305 के आसपास मिला है। सो 20,300 का लेवल, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि 20,300 के कॉल राइटर्स अभी तक अपनी पोजिशन को छोड़े नहीं है। अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को 20,300 पे ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट 1,18,000 हम लोग को 20,400, और फाइनली 1,25,000 20,500 के लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन 20,300 इन तीनों में हाईएस्ट है। और अगर आप पोजीशन एडिशन के हिसाब से भी देखोगे तो 92,900, यानी कि लगभग 93,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 20,300 के लेवल पे ऐड हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 20,300 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह कल के दिन काम करेगा। और अगर बाई एनी चांस कल आप गैप अप ओपन हो जाते हो और ओपन होके सस्टेन कर लेते हो, तो 20,300 वाले लोग ऑटोमेटिकली 20,400 पे जाके शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में अगर हम इस लेवल को क्रॉस करते हैं, तो जैसा हमने आपको बताया 20,500 इज वेरी मच अचीवेबल इन फिन निफ्टी। बात करें अगर पुट साइड की यहाँ पे, सो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो 20,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जो लगभग 300 पॉइंट की दूरी पे है फिलहाल। और 300 पॉइंट बिना किसी इवेंट के या बिना किसी बैड न्यूज के मूव कर जाना फिन निफ्टी के जैसे इंडेक्स में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 300 पॉइंट फिन निफ्टी के हिसाब से 1.5% के करीब होता है। और 1.5% डाउनफॉल अगर आपको एक ट्रेडिंग सेशन पे मिल रहा है, तो जरूर किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक के अंदर कोई बैड न्यूज आई है या फिर कुछ ग्लोबल इवेंट यहाँ पे हुआ है। सो इसका अंदेशा, इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं फिलहाल। बहुत ही कम चांसेस हैं, 0.1% चांसेस है कि हम लोग 20,000 के लेवल पे जाएं। लेकिन इसके अलावा इसके बाद अगर आप बात करोगे तो 1,19,000 ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 20,200 के लेवल पे। और यहीं पे इसी पोजीशन पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है। सो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉल से ज्यादा पुट साइड में यहाँ पे चेंज इन ओआई है। चेंज इन ओआई ये आपको कॉल से ज्यादा पुट में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में देखने को मिला वो 20,300 पे है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी चल रहे हैं। इसके बाद 20,400 एंड 20,500 पे लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट है। सो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव यहाँ पे कोई लेवल में आपको, कोई टारगेट में आपको दे नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से अगर ये लेवल्स आपके क्रॉस होंगे, तो शॉर्ट कवरिंग बड़ी आना यहाँ पे तय है। ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से रेंज की अगर आप बात करोगे तो 20,200 ऑन द लोअर साइड टू 20,300 ऑन द हायर साइड, ये 100 पॉइंट्स का एक रेंज ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर कल मार्केट रेंज बाउंड होगा तो इसी रेंज के अंदर होगा। अगर हम ऊपर ओपन होके, गैप अप ओपन होके इस लेवल को सस्टेन कर जाते हैं, देन आपका ये रेंज 20,200 से बढ़कर 20,400 तक चला जाएगा। 20,200 से लेके 20,400 तक ये रेंज चला जाएगा। और फर्दर शॉर्ट कवरिंग मिलने पे 20,500, जो कि एक अलग सिनेरियो है, एक अलग कंसेप्ट है, जिसके ऊपर आपको लाइव कमेंट्री और लाइव लेवल्स टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, लेवल्स आपको समझ में आया होगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके जरूर यहां से कुछ पॉजिटिव इनटेक लेने की कोशिश करेंगे और कल का दिन एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज करेंगे।
दोस्तों अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।